दोस्तों, इस दुनिया में अरबों लोग हर दिन ईश्वर को पुकारते हैं। कोई उसे परमेश्वर कहता है, कोई खुदा कहकर झुकता है और कोई अल्लाह के नाम से सजदा करता है। लेकिन आज हम एक ऐसा सवाल पूछने जा रहे हैं जो बहुत कम लोग पूछने की हिम्मत करते हैं। यह सवाल नामों का नहीं है, ये परंपराओं का नहीं है, ये भावनाओं का भी नहीं है। आज का सवाल है, जिस ईश्वर की हम उपासना करते हैं वह वास्तव में है कौन? क्योंकि अगर ईश्वर की पहचान अलग है तो उसकी पूजा अलग होगी, उससे हमारा रिश्ता अलग होगा और अंत में हमारा भविष्य भी अलग होगा। आज हम किसी धर्म पर हमला नहीं करेंगे, आज हम राजनीति नहीं करेंगे, आज हम किसी को नीचा नहीं दिखाएंगे। आज हम केवल एक काम करेंगे, बाइबल के प्रकाश में सच को देखेंगे। और जैसे जैसे यह वीडियो आगे बढ़ेगा, आप महसूस करेंगे कि यह विषय सिर्फ धर्म का नहीं है, यह आपके जीवन, आपकी आत्मा और आपकी अनंतता से जुड़ा हुआ है। इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि अंत में आपके सामने एक ऐसा सत्य आएगा जो शायद आपने पहले कभी इस तरह नहीं सुना होगा। इस वीडियो को देखते हुए कमेंट में सिर्फ एक बात लिखिए, आप ईश्वर को किस रूप में जानते हैं? पिता के रूप में या केवल एक शासक के रूप में? पहला अंतर, ईश्वर पिता या केवल स्वामी। यह पहला अंतर ही दोनों विश्वास प्रणालियों की नींव को अलग कर देता है। ईसाई विश्वास में ईश्वर कौन है? बाइबल ईश्वर को केवल सृष्टिकर्ता नहीं कहती, केवल शासक नहीं कहती, केवल न्यायाधीश नहीं कहती। बाइबल ईश्वर को कहती है पिता। यीशु मसीह ने जब प्रार्थना सिखाई तो उन्होंने यह नहीं कहा, हे सर्वशक्तिमान शासक या हे दूर रहने वाले प्रभु, बल्कि उन्होंने कहा, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है। मत्ती 6:9। यह शब्द पिता कोई प्रतीकात्मक शब्द नहीं है, यह एक संबंध का शब्द है। पिता होने का अर्थ क्या है? पिता होने का अर्थ है संबंध, अपनापन, देखभाल, करुणा, अनुशासन के साथ प्रेम। बाइबल कहती है, क्योंकि तुमने दासत्व की आत्मा नहीं पाई जिससे फिर डर में पड़ो, परंतु पुत्रत्व की आत्मा पाई है जिससे हम अब्बा पिता कहकर पुकारते हैं। रोमियो 8:15। यहां ध्यान दीजिए, दासत्व नहीं डर नहीं, बल्कि पुत्रत्व। ईश्वर केवल आज्ञा देने वाला नहीं है, वह संबंध बनाने वाला है। इस्लामी दृष्टिकोण में ईश्वर कौन है? इस्लाम में ईश्वर को मुख्यतः स्वामी, मालिक और अधिपति के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। वहां ईश्वर पिता नहीं कहलाता, संतान की संकल्पना अस्वीकार करता है, संबंध नहीं, अधीनता मांगता है। इस्लामिक सोच में मनुष्य ईश्वर का दास है, परंतु संतान नहीं। यह केवल शब्दों का फर्क नहीं है, यह पूरे संबंध की दिशा बदल देता है। संबंध बनाम दूरी। बाइबल कहती है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। यूहन्ना 1:12। लेकिन इस्लामी ढांचे में ईश्वर और मनुष्य के बीच एक अटूट दूरी बनी रहती है। वहां यह विचार ही अस्वीकार है कि ईश्वर किसी को अपनी संतान कहे। यह अंतर क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि अगर ईश्वर पिता है तो वह सुनता है, समझता है, सुधारता है, क्षमा करता है। लेकिन अगर ईश्वर केवल मालिक है तो रिश्ता नहीं, केवल आदेश, केवल पालन, केवल डर। अब एक प्रश्न सोचिए, क्या प्रेम डर से पैदा होता है या संबंध से? दूसरा अंतर, ईश्वर का स्वभाव, प्रेम या केवल अधिकार। अब हम और गहराई में उतरते हैं। बाइबल ईश्वर के स्वभाव के बारे में क्या कहती है? बाइबल यह नहीं कहती कि ईश्वर प्रेम करता है, बाइबल इससे कहीं आगे जाती है। परमेश्वर प्रेम है, 1 यूहन्ना 4:8। ध्यान दीजिए, प्रेम करता है नहीं, बल्कि प्रेम है, अर्थात प्रेम ईश्वर का गुण नहीं, प्रेम ईश्वर की पहचान है। इसका व्यावहारिक अर्थ क्या है? इसका अर्थ है, ईश्वर जो करता है, प्रेम से करता है, वह न्याय करता है, लेकिन प्रेम से वह अनुशासन करता है, लेकिन प्रेम से वह दंड देता है, लेकिन प्रेम के उद्देश्य से। बाइबल कहती है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। यूहन्ना 3:16। यह प्रेम शर्तों पर आधारित नहीं है, यह पहल करने वाला प्रेम है। इस्लामी दृष्टिकोण में ईश्वर का स्वभाव, इस्लाम में ईश्वर के 99 नाम बताए जाते हैं। उनमें दया और करुणा के गुण भी हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट है, प्रेम उसकी पहचान नहीं है, केवल एक गुण है। इस्लामी ढांचे में ईश्वर प्रेम करता है, लेकिन किससे? उनसे जो आज्ञाकारी हों। प्रेम सशर्त है, पूर्ण आश्वासन नहीं। डर बनाम प्रेम। बाइबल कहती है, प्रेम में डर नहीं होता, परंतु सिद्ध प्रेम डर को दूर कर देता है। 1 यूहन्ना 4:18।
लेकिन जहां उद्धार का भरोसा न हो, संबंध की निश्चितता न हो, वहां डर स्वाभाविक है। यीशु का दृष्टिकोण, यीशु ने कभी अपने चेलों को डर से नहीं चलाया। उन्होंने कहा, अब मैं तुम्हें दास नहीं कहता, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है। यूहन्ना 15:15। ध्यान दीजिए, दास नहीं, मित्र, यह है बाइबल का ईश्वर। अब इस पहले भाग को एक सरल प्रश्न में समेटते हैं। क्या ईश्वर ऐसा है जो दूरी बनाए रखे, या ऐसा जो हमारे पास आए? क्या वह केवल आदेश देता है या संबंध बनाना चाहता है? क्या वह डर से चलाता है या प्रेम से खींचता है? अगले भाग में हम एक और गहरा प्रश्न पूछेंगे। क्या ईश्वर इंसान के दर्द को समझ सकता है अगर वह कभी इंसान बना ही नहीं? क्या स्वर्ग से दूर बैठा ईश्वर हमारे आंसुओं को महसूस कर सकता है? अब आज हम उस प्रश्न तक आते हैं जो हर दुखी दिल, हर टूटे हुए इंसान और हर खोजने वाली आत्मा के भीतर उठता है। क्या ईश्वर मेरे दर्द को समझ सकता है? क्या वह केवल स्वर्ग से देखता है या कभी धरती पर चला भी है? क्योंकि अगर ईश्वर केवल आदेश देता है लेकिन दर्द नहीं समझता, तो वह न्याय तो कर सकता है पर सहानुभूति नहीं। और यहीं से ईसाई विश्वास और इस्लामी सोच दो बिल्कुल अलग दिशाओं में चली जाती हैं। तीसरा अंतर, ईश्वर का मनुष्य के पास आना, देह धारण बनाम पूर्ण दूरी। यह अंतर केवल धार्मिक नहीं है, यह अस्तित्वगत है। बाइबल क्या कहती है? बाइबल एक ऐसा दावा करती है जो दुनिया के किसी भी धर्म में अपने आप में अनोखा है। और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में रहा। यूहन्ना 1:14। यह एक साधारण पंक्ति नहीं है, यह एक क्रांतिकारी घोषणा है। इसका अर्थ है, परमेश्वर ने दूर से आदेश नहीं दिए, उसने स्वर्ग से केवल नियम नहीं भेजे, उसने खुद को मनुष्य के रूप में प्रकट किया। यीशु मसीह कौन है? ईसाई विश्वास के अनुसार यीशु केवल नबी नहीं, केवल शिक्षक नहीं, केवल सुधारक नहीं, वह है परमेश्वर स्वयं मनुष्य के रूप में। बाइबल कहती है, क्योंकि हम ऐसे महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, बल्कि वह सब बातों में हमारी नाई पर खा गया। इब्रानियों 4:15। ध्यान दीजिए, उसने भूख महसूस की, उसने आंसू बहाए, उसने धोखा सहा, उसने पीड़ा झेली। इस्लामी दृष्टिकोण, ईश्वर कभी मनुष्य नहीं बन सकता। इस्लाम में यह धारणा पूरी तरह अस्वीकार है। ईश्वर मनुष्य नहीं बन सकता। ईश्वर को दर्द नहीं होता। ईश्वर सृष्टि से 15 ऊपर और अलग है। वहां ईश्वर देखता है, जानता है, लेकिन अनुभव नहीं करता। यह अंतर इतना महत्वपूर्ण क्यों है? एक पल रुककर सोचिए, अगर कोई डॉक्टर कभी बीमारी से गुजरा ही ना हो तो वह इलाज तो कर सकता है, लेकिन मरीज का दर्द पूरी तरह नहीं समझ सकता। लेकिन जो डॉक्टर खुद उस दर्द से गुजरा हो, उसकी संवेदना अलग होती है। अब प्रश्न यह है, क्या ईश्वर केवल जानने वाला है या महसूस करने वाला भी? यीशु का रोना, ईश्वर का रोना बाइबल में एक छोटा सा वाक्य है, यीशु रोया। यूहन्ना 11:35। यह सबसे छोटा पद है लेकिन सबसे गहरा। परमेश्वर रोया, दुख में खड़ा रहा, मृत्यु के सामने आंसू बहाए। यह कोई दूर का ईश्वर नहीं है। दूरी बनाम निकटता इस्लामी ढांचे में ईश्वर ऊपर है, मनुष्य नीचे है, बीच में दूरी है। ईसाई विश्वास में परमेश्वर हमारे बीच आया, उसने केवल बुलाया नहीं, वह खुद चला आया। चौथा अंतर, ईश्वर इंसान को जानता है या केवल आंकता है। अब हम संबंध की ओर गहरी परत में जाते हैं। क्या ईश्वर केवल कर्म देखता है? अगर ईश्वर केवल कर्म देखे तो दिल की पीड़ा का क्या, टूटे हुए मन का क्या, मजबूरी में किए गए निर्णयों का क्या? बाइबल का उत्तर, बाइबल कहती है, मनुष्य तो ऊपर का रूप देखता है, परंतु यहोवा मन को देखता है। 1 शमूएल 16:7। परमेश्वर कर्म ही नहीं, उद्देश्य भी देखता है, परिस्थिति भी जानता है, दिल की दशा भी समझता है। भजन संहिता 139 दाऊद लिखता है, हे यहोवा, तूने मुझे जांच लिया है और जान लिया है। वह आगे कहता है, मेरे उठने बैठने को जानता है, मेरे विचारों को दूर से समझता है, मेरे शब्द आने से पहले पहचानता है। यह कोई ठंडा न्यायाधीश नहीं है। इस्लामी ढांचा, कर्म प्रधान इस्लाम में कर्मों का लेखा तुल्ला हुआ पलड़ा, अंतिम निर्णय, मनुष्य का मूल्यांकन मुख्यतः उसके कर्मों से होता है। भावना, कमजोरी, संघर्ष, इनके लिए कोई पुत्रवत सहानुभूति नहीं। यीशु का व्यवहार, यीशु व्यभिचारिणी स्त्री के साथ बैठे चुंगी लेने वालों के घर गए, पापियों के साथ भोजन किया। उन्होंने पहले पूछा, तू क्या चाहता है? फिर न्याय की बात की।
ईश्वर का दृष्टिकोण। बाइबल का ईश्वर कहता है, मैं टूटे हुए मन वालों के निकट रहता हूं। भजन 34 वचन 18। ध्यान दीजिए, निकट रहता हूं, दूर से नहीं देखता। क्या यह केवल भावनात्मक बात है? नहीं, क्योंकि यही संबंध उद्धार की नींव बनता है। अगर ईश्वर केवल न्याय करता है तो उद्धार डर बन जाता है, लेकिन अगर ईश्वर समझता है तो उद्धार आशा बनता है। अब इस भाग को एक सीधे प्रश्न में समेटते हैं। क्या आप ऐसा ईश्वर चाहते हैं जो केवल देखे और तौले, या ऐसा जो आपके साथ चले? क्या ऐसा ईश्वर जिसने कभी आंसू न बहाए हों वह आपके आंसू समझ पाएगा, या ऐसा ईश्वर जिसने क्रूस पर चढ़कर दर्द को जाना हो? अगले भाग में हम सबसे कठिन विषय पर आएंगे, पाप, न्याय और दया। क्या पाप का बोझ इंसान खुद उठाता है या कोई और? क्या ईश्वर केवल हिसाब लेता है या खुद कीमत चुकाता है? हर इंसान के जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब वह खुद से यह सवाल पूछता है, अगर आज मेरा सामना ईश्वर से हो जाए तो क्या मैं खड़ा रह पाऊंगा? यह सवाल अमीर गरीब नहीं देखता, ये पढ़े लिखे और अनपढ़ में फर्क नहीं करता, ये धर्म नहीं पूछता, क्योंकि हर इंसान जानता है मैं परिपूर्ण नहीं हूं। और यहीं से पाप, न्याय और दया का विषय जीवन का सबसे गंभीर विषय बन जाता है। पाप क्या है? समस्या की जड़ अधिकांश लोग सोचते हैं पाप का मतलब गलत काम, पाप का मतलब अपराध, पाप का मतलब नियम तोड़ना, लेकिन बाइबल पाप को इससे कहीं गहरा बताती है। बाइबल के अनुसार पाप, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। रोमियो 3 वचन 23। पाप केवल क्या किया यह नहीं है, पाप है ईश्वर से अलग होना, अपने रास्ते पर चलना, अपने आप को ईश्वर के स्थान पर रखना। पाप का परिणाम बाइबल बहुत स्पष्ट है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। रोमियो 6 वचन 23। ध्यान दीजिए, मजदूरी यानी पाप का भुगतान तय है। अब यहां सवाल उठता है, अगर हर पाप की कीमत है तो वह कीमत कौन चुकाएगा? यहीं से ईसाई विश्वास और इस्लामी सोच पूरी तरह अलग रास्तों पर चली जाती हैं। 5वां अंतर, पाप का बोझ खुद उठाना या किसी और द्वारा उठाया जाना। इस्लामी दृष्टिकोण, हर व्यक्ति खुद जिम्मेदार। इस्लाम में कोई किसी का पाप नहीं उठाता, हर आत्मा अपने कर्मों का बोझ खुद ढोती है, कोई प्रतिनिधि बलिदान नहीं। विचार यह है, अच्छे कर्म ज्यादा हों तो पलड़ा भारी होगा, लेकिन यहां एक गंभीर प्रश्न उठता है, अगर पलड़ा बराबर हुआ तो? अगर एक पाप भी भारी पड़ गया तो? अनिश्चितता का बोझ इस्लामी ढांचे में उद्धार की कोई पूर्ण निश्चितता नहीं, अंत तक पता नहीं, सब कुछ अंतिम निर्णय पर छोड़ा गया है। यह डर पैदा करता है। बाइबल का उत्तर, पाप का बोझ किसी और ने उठाया। बाइबल एक ऐसा दावा करती है जो मानव इतिहास में अद्वितीय है। उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों का बोझ उठा लिया। यशायाह 85 वचन 4। यह किसी नबी की बात नहीं है, यह परमेश्वर की योजना है। प्रतिनिधि बलिदान की अवधारणा, बाइबल में शुरू से ही यह सिद्धांत दिखाई देता है। निर्दोष के द्वारा दोषी का उद्धार बलिदान द्वारा। मेल मिलाप पुराने नियम में मेमने का बलिदान, लहू का छिड़काव, पाप ढका जाता था, लेकिन यह सब एक बड़े बलिदान की छाया थी, यीशु मसीह, अंतिम बलिदान। देखो, यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यूहन्ना 1 वचन 29। ध्यान दीजिए, उठाता है, केवल क्षमा नहीं करता बल्कि बोझ खुद लेता है। क्रूस का अर्थ, क्रूस कोई दुर्घटना नहीं, कोई राजनीतिक साजिश नहीं, क्रूस था ईश्वर का स्वयं आगे आना और कहना, तुम नहीं, मैं कीमत चुकाऊंगा। पौलुस क्या कहता है? परमेश्वर ने उसे जो पाप से अनजान था हमारे लिए पाप ठहराया। 2 कुरिन्थियों 5 वचन 21। यह न्याय है, लेकिन यह दया से भरा न्याय है। 6ठा अंतर, न्याय से पहले दया या दया के बाद न्याय। अब हम सबसे संवेदनशील बिंदु पर आते हैं, इस्लामी ढांचा। पहले न्याय इस्लाम में, पहले कर्मों का हिसाब फिर निर्णय। दया ईश्वर की इच्छा पर निर्भर, लेकिन कोई निश्चित आश्वासन नहीं। बाइबल का दृष्टिकोण, न्याय और दया का मिलन। बाइबल में न्याय और दया अलग अलग नहीं है, वे मिलते हैं। जिस क्रूस पर क्या हुआ? पाप की सजा दी गई, लेकिन पापी पर नहीं, बलिदान पर न्याय हुआ और दया बह निकली। भजनकार कहता है, करुणा और सच्चाई आपस में मिल गई हैं, धर्म और शांति ने एक दूसरे को चूमा है। भजन 80 वचन 10। यह किसी और जगह नहीं हुआ, यह केवल क्रूस पर हुआ। अगर दया बिना न्याय हो तो ईश्वर न्याय नहीं रहेगा, अगर न्याय बिना दया हो तो
कोई भी बच नहीं पाएगा। क्रूस दोनों को संतुलित करता है। आश्वासन का प्रश्न बाइबल कहती है, इसलिए अब जो मसीह यीशु में हैं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। रोमियो 8:1। यह वाक्य डर को तोड़ देता है। इस्लामी सोच में यह वाक्य नहीं है। वहां अंत तक अनिश्चितता, डर के साथ भक्ति कर्मों पर आधारित आशा। यीशु का निमंत्रण। यीशु ने कभी नहीं कहा, कड़ी मेहनत करो, शायद स्वीकार हो जाओ। उन्होंने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुओं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती 11:28। यह किससे विश्राम देता है? डर से थके हुए मन को, पाप के बोझ से दबे दिल को, अनिश्चितता से जूझती आत्मा को। अब इस पूरे भाग को एक ईमानदार प्रश्न में समेटते हैं। क्या आप ऐसा ईश्वर चाहते हैं जो कहे, खुद संभालो, या ऐसा जो कहे, मैं संभाल लूंगा? क्या आप ऐसा रास्ता चाहते हैं जहां अंत तक डर बना रहे, या ऐसा जहां शांति अभी मिल जाए? अगले भाग में हम इस प्रश्न पर आएंगे। उद्धार मिलता कैसे है? क्या मेहनत से या कृपा से? क्या इंसान ऊपर चढ़ता है या परमेश्वर नीचे उतरता है? अगर आज आप किसी भी धर्म, किसी भी देश, किसी भी संस्कृति के लोगों से पूछें, आप स्वर्ग कैसे पहुंचेंगे, तो उत्तर अलग अलग होंगे। कोई कहेगा, मैंने किसी का बुरा नहीं किया। कोई कहेगा, मैंने बहुत मेहनत की है। कोई कहेगा, मैं सही धर्म में पैदा हुआ हूं। लेकिन बाइबल इस प्रश्न को और गहराई से पूछती है, क्या इंसान अपने प्रयास से ईश्वर तक पहुंच सकता है, या क्या ईश्वर को खुद इंसान तक आना पड़ा? यहीं से उद्धार का मार्ग दो बिल्कुल अलग दिशाओं में बढ़ जाता है। उद्धार का अर्थ क्या है? अधिकांश लोग उद्धार को केवल मरने के बाद की बात समझते हैं, लेकिन बाइबल में उद्धार का अर्थ है ईश्वर से टूटा हुआ संबंध बहाल होना, पाप के दोष से मुक्ति, आत्मा की शांति और अनंत जीवन की आशा। यह केवल भविष्य नहीं, वर्तमान की वास्तविकता है। 7वां अंतर, उद्धार अनुग्रह से या कर्मों से। यह अंतर सिर्फ धार्मिक मतभेद नहीं है, यह इंसान के पूरे जीवन दृष्टिकोण को बदल देता है। इस्लामी दृष्टिकोण, कर्मों का मार्ग। इस्लामी सोच में उद्धार कर्मों से जुड़ा है। अच्छे कामों का पलड़ा भारी होना चाहिए। प्रार्थना, उपवास, दान, नियम पालन, यह एक ऊपर चढ़ने वाला मार्ग है। इंसान प्रयास करता है, शायद स्वीकार हो जाए। कर्म आधारित मार्ग की समस्या। अब यहां एक ईमानदार सवाल उठता है, कितने अच्छे कर्म काफी होंगे? 100, 1000, जीवन भर के? और अगर अंत में एक गलती भारी पड़ गई तो? नियत पर प्रश्न उठ गया तो? यह मार्ग कभी पूर्ण शांति नहीं देता। बाइबल का उत्तर, अनुग्रह का मार्ग। बाइबल बहुत स्पष्ट शब्दों में कहती है, क्योंकि तुम अनुग्रह से विश्वास के द्वारा उद्धार पाए हो, और यह तुम्हारी ओर से नहीं। स्पष्ट शब्दों में कहती है, क्योंकि तुम अनुग्रह से विश्वास के द्वारा उद्धार पाए हो, और यह तुम्हारी ओर से नहीं, परंतु परमेश्वर का दान है, और कर्मों के कारण नहीं, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। इफिसियों 2:8-9। ध्यान दीजिए, अनुग्रह दान कर्मों से नहीं। अनुग्रह का अर्थ है जो तुम कमा नहीं सकते, वह तुम्हें दिया गया। यह योग्यता पर नहीं, प्रेम पर आधारित है। क्यों कर्म उद्धार नहीं दे सकते? बाइबल कहती है, यदि धर्म व्यवस्था के द्वारा मिलता तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। गलातियों 2:21। अगर इंसान खुद पर्याप्त अच्छा हो सकता तो क्रूस की कोई जरूरत नहीं थी। यीशु का दृष्टांत, यीशु ने 2 लोगों की कहानी सुनाई, एक फरीसी, एक चुंगी लेने वाला। फरीसी ने कहा, मैं उपवास करता हूं, दान देता हूं, मैं दूसरों जैसा नहीं हूं। चुंगी लेने वाले ने केवल कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। यीशु ने कहा, यही धर्मी ठहराया गया। लूका 18:14। क्यों? क्योंकि उद्धार योग्यता से नहीं, दया से मिलता है। 8वां अंतर, आश्वासन, निश्चितता या अनुमान। अब हम उस बिंदु पर आते हैं जहां बहुत से दिल अंदर ही अंदर कांपते हैं। क्या उद्धार का भरोसा हो सकता है? इस्लामी ढांचे में अंतिम निर्णय, अल्लाह की इच्छा पर कोई पूर्ण निश्चितता नहीं, जीवन भर प्रयास, लेकिन अंत अज्ञात। यह एक अनुमान का विश्वास है। बाइबल का साहसी दावा। बाइबल कहती है, ये बातें मैंने तुम्हें इसलिए लिखी हैं कि तुम जानो कि तुम्हें अनंत जीवन प्राप्त है। 1 यूहन्ना 5:13। ध्यान दीजिए, तुम 1 यूहन्ना 5:13 जानो। शायद नहीं, उम्मीद है नहीं, आश्वासन क्यों संभव है?
क्योंकि उद्धार हमारे काम पर आधारित नहीं, मसीह के काम पर आधारित है। अगर मेरा उद्धार मेरे प्रदर्शन पर होता तो मैं कभी निश्चिंत नहीं हो पाता, लेकिन अगर वह उसके पूर्ण कार्य पर आधारित है तो शांति संभव है। यीशु का वचन, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे चलती हैं। मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं और वे कभी नाश न होंगी। यूहन्ना 10 वचन 27 से 28। ध्यान दीजिए, मैं देता हूं, वे कभी नाश न होंगी। डर बनाम विश्राम कर्म आधारित मार्ग। डर पैदा करता है, तुलना सिखाता है, आत्मिक थकावट लाता है। अनुग्रह आधारित मार्ग विश्राम देता है, कृतज्ञता जगाता है, प्रेम से आज्ञाकारिता सिखाता है। क्या अनुग्रह पाप की छूट देता है? यह सवाल अक्सर पूछा जाता है। बाइबल का उत्तर स्पष्ट है, कदापि नहीं। रोमियो 6 वचन 2। अनुग्रह पाप की अनुमति नहीं, बल्कि पाप से शक्ति देता है। जब इंसान जानता है कि वह प्रेम में स्वीकार किया गया है तो वह प्रेम को ठुकराना नहीं चाहता। एक सरल उदाहरण मान लीजिए, एक बच्चा अपने पिता के घर में रहता है। वह अच्छा करता है तो भी बेटा है, वह गलती करता है तो भी बेटा है। लेकिन एक नौकर हर दिन साबित करता है, हर दिन डर में रहता है। प्रश्न यह है, ईश्वर के राज्य में आप बेटा बनकर रहना चाहते हैं या नौकर बनकर? अब इस पूरे भाग को एक सीधी बात में समेटते हैं। कर्म कहता है और कोशिश करो। अनुग्रह कहता है मैंने पूरा कर दिया। कर्म कहता है शायद तुम योग्य हो जाओ। अनुग्रह कहता है तुम स्वीकार किए गए हो। अगले भाग में हम एक बहुत संवेदनशील प्रश्न उठाएंगे, ईश्वर कैसे बोलता है? ईश्वर ने स्वयं को प्रकट कैसे किया? क्योंकि अगर हम यह न जाने कि ईश्वर कैसे बोलता है तो हम यह भी नहीं जान पाएंगे कि किस पर भरोसा करें, किसे सत्य माने और किस मार्ग पर चले। आज का विषय है प्रकाशन, यानी ईश्वर का स्वयं को प्रकट करना। प्रकाशन का अर्थ क्या है? प्रकाशन का अर्थ है वह तरीका जिससे ईश्वर अपने स्वभाव, इच्छा और सत्य को मनुष्य पर प्रकट करता है। हर धर्म दावा करता है कि उसके पास सत्य है, लेकिन प्रश्न यह नहीं है कौन दावा करता है। प्रश्न यह है कौन सा प्रकाशन स्वयं ईश्वर के स्वभाव से मेल खाता है। 9वां अंतर, ईश्वर का वचन जीवित और सक्रिय या बंद और अंतिम। यह अंतर सिर्फ किताबों का नहीं है, यह जीवन और आत्मा का अंतर है। बाइबल का दृष्टिकोण, जीवित वचन। बाइबल स्वयं अपने बारे में यह दावा करती है क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है। इब्रानियों 4 वचन 12। ध्यान दीजिए, जीवित प्रबल। सक्रिय यह कोई पुरानी आवाज नहीं है जो केवल अतीत में बोली थी, यह आज भी बोलती है। जीवित वचन का अर्थ, जब बाइबल कहती है कि वचन जीवित है तो इसका अर्थ है वह आज भी दिलों से बात करता है, वह आज भी बदलता है, वह आज भी दिशा देता है, वह आज भी सांत्वना देता है। यीशु ने कहा मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है। मत्ती 4 वचन 4। ध्यान दीजिए, निकलता है, निकला था नहीं। वचन और संबंध। बाइबल में वचन केवल आदेश नहीं है, वचन संवाद है, आमंत्रण है, सुधार है, प्रेम है। यही कारण है कि बाइबल पढ़ने वाला व्यक्ति अकेला महसूस नहीं करता। इस्लामी दृष्टिकोण, अंतिम और बंद प्रकाशन। इस्लामी सोच में कुरान अंतिम प्रकाशन है, उसके बाद कोई नया प्रकाश नहीं, कोई विकास नहीं, कोई निरंतर संवाद नहीं। वहां वचन पढ़ा जाता है, याद किया जाता है, पालन किया जाता है, लेकिन वह संवाद नहीं करता, केवल आदेश देता है। आदेश बनाम आवाज। एक पिता केवल नियम नहीं देता, वह बात भी करता है। एक राजा आदेश देता है। अब प्रश्न यह है, ईश्वर पिता की तरह बोलता है या राजा की तरह आदेश देता है? यीशु की आवाज। यीशु ने कहा मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं। यूहन्ना 10 वचन 27। ध्यान दीजिए, आवाज केवल नियम नहीं। 10वां अंतर, भविष्यवाणी और पूर्ति। क्या ईश्वर समय के पार बोलता है? अब हम सत्य की कसौटी पर आते हैं। भविष्यवाणी क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि मनुष्य भविष्य नहीं जानता। झूठा भविष्यवक्ता अनुमान लगाता है, लेकिन सच्चा ईश्वर भविष्य को प्रकट करता है। बाइबल में ईश्वर कहता है आने वाली बातें बताओ ताकि हम जाने कि तुम ईश्वर हो। यशायाह 40:1 वचन 23। बाइबल की भविष्यवाणियां। बाइबल में मसीह के जन्म की भविष्यवाणी, जन्म स्थान की भविष्यवाणी, मृत्यु के तरीके की भविष्यवाणी, पुनरुत्थान की भविष्यवाणी, ये सब यीशु मसीह में पूरी हुई। उदाहरण,
वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया। यशायाह 51। यह लिखा गया यीशु से सैकड़ों साल पहले। भविष्यवाणी का उद्देश्य भविष्यवाणी जादू नहीं, रहस्य नहीं, भविष्यवाणी है। ईश्वर का हस्ताक्षर, यह बताने के लिए कि यह मनुष्य की रचना नहीं। इस्लामी ढांचे में भविष्यवाणी, इस्लाम में भविष्यवाणी की लंबी बाइबलीय श्रृंखला नहीं, कोई सैकड़ों साल पहले लिखा हुआ पूरा होने का रिकॉर्ड नहीं। वहां विश्वास ऐतिहासिक पूर्ति पर नहीं, स्वीकृति पर आधारित है। यीशु स्वयं भविष्यवक्ता नहीं, पूर्ति है। यीशु ने कहा, मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं को लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूं। मत्ती 5:17। ध्यान दीजिए, पूरा करने आया हूं। समय के पार बोलने वाला ईश्वर, अगर ईश्वर अतीत जानता है, वर्तमान देखता है, भविष्य घोषित करता है, तो उसका वचन स्थिर नहीं बल्कि कालातीत है। सत्य बदलता है या प्रकट होता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या सत्य समय के साथ बदलता है या क्या वह धीरे धीरे प्रकट होता है? बाइबल का उत्तर, यीशु ने कहा, मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूं। यूहन्ना 14:6। ध्यान दीजिए, सत्य कोई किताब नहीं, सत्य कोई नियम नहीं। सत्य एक व्यक्ति है। व्यक्ति और सत्य किताब बदली जा सकती है, नियम बदले जा सकते हैं, लेकिन एक जीवित व्यक्ति संबंध बनाता है, साथ चलता है, मार्ग दिखाता है। इस्लामी दृष्टिकोण में सत्य एक संहिता है, आदेशों का समूह है, पालन करना लक्ष्य है। लेकिन सत्य आपसे बात नहीं करता, आपके साथ नहीं चलता। यीशु शिष्यों के साथ चला, सवालों के उत्तर दिए, संदेह में धैर्य रखा। उन्होंने कभी नहीं कहा बस मान लो, उन्होंने कहा आओ और देखो। अब इस पूरे भाग को एक सच्चे प्रश्न में समेटते हैं। क्या आप ऐसा सत्य चाहते हैं जो केवल आदेश दे, या ऐसा जो आपके साथ चले? क्या आप ऐसा वचन चाहते हैं जो केवल पढ़ा जाए, या ऐसा जो आपको पढ़ ले? क्या आप ऐसा ईश्वर चाहते हैं जो कभी बोला था, या ऐसा जो आज भी बोलता है? अब हम सबसे निर्णायक और सबसे संवेदनशील विषय पर पहुंच रहे हैं, ईश्वर का अंतिम चेहरा। क्या ईश्वर का पुत्र है? क्या यीशु केवल नबी थे या स्वयं परमेश्वर? और अंत में ईश्वर चाहता क्या है, डर या प्रेम? भाग 6 पूरी श्रृंखला का सबसे शक्तिशाली भाग होगा। अब हम उस प्रश्न पर आते हैं जिस पर सब कुछ आकर रुक जाता है। आखिर में ईश्वर वास्तव में है कौन, और वह इंसान से चाहता क्या है? क्योंकि अगर हम यह नहीं समझ पाए तो सारी धार्मिक चर्चा सिर्फ शब्द बनकर रह जाएगी। अंतर संख्या 11, यीशु मसीह की पहचान, परमेश्वर का पुत्र या केवल एक नबी? यह अंतर सबसे विवादास्पद भी है और सबसे निर्णायक भी। यीशु ने स्वयं अपने बारे में क्या कहा? यीशु ने कभी यह नहीं कहा, मैं केवल एक शिक्षक हूं या मैं केवल एक सुधारक हूं। उन्होंने कहा, मैं और पिता एक हैं। यूहन्ना 10:30। उन्होंने यह भी कहा, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। यूहन्ना 14:9। ये शब्द किसी साधारण नबी के नहीं हो सकते। बाइबल यीशु को कैसे प्रस्तुत करती है? बाइबल कहती है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यूहन्ना 1:1 और आगे, और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में रहा। यूहन्ना 1:14। यहां बाइबल किसी नबी की बात नहीं कर रही, यह परमेश्वर के स्वयं आने की बात कर रही है। यीशु के कार्य क्या कहते हैं? यीशु ने पाप क्षमा किए, प्रकृति को आज्ञा दी, मृतकों को जीवित किया, स्वयं को अनंत जीवन का स्रोत बताया। जब एक व्यक्ति ने उससे कहा, अच्छे गुरु, तो यीशु ने उत्तर दिया, कोई अच्छा नहीं, केवल एक, परमेश्वर। और फिर भी उन्होंने अपने आप को उस स्थान से अलग नहीं किया। इस्लामी दृष्टिकोण, यीशु केवल नबी। इस्लाम में यीशु, ईसा एक महान नबी हैं, सम्मानित हैं, लेकिन परमेश्वर नहीं, पुत्र नहीं। पुत्रत्व की धारणा पूरी तरह अस्वीकार की जाती है। यह मुद्दा इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि अगर यीशु केवल नबी हैं तो उनका क्रूस केवल शहादत है, लेकिन अगर यीशु परमेश्वर हैं तो क्रूस उद्धार की योजना है। यह फर्क सिर्फ पहचान का नहीं, उद्धार की प्रकृति का है। यीशु का पुनरुत्थान, यीशु ने केवल मरा नहीं, उन्होंने कहा, मैं अपना प्राण देता हूं और फिर उसे ले भी लेता हूं। यूहन्ना 10:18। बाइबल गवाही देती है, वह तीसरे दिन जी उठा। यह दावा किसी और नबी ने नहीं किया, किसी और धार्मिक अगुवे ने नहीं किया। पुनरुत्थान यीशु की पहचान पर ईश्वर की मुहर है। या तो यीशु अब यहां तटस्थ रहना संभव नहीं,
या तो यीशु धोखेबाज थे, भ्रमित थे, या वही थे जो उन्होंने कहा बीच का रास्ता नहीं है। अंतर संख्या 12, ईश्वर की अंतिम इच्छा, डर में अधीनता या प्रेम में पूर्णता। अब हम पूरी श्रृंखला के आखिरी अंतर पर आते हैं। इस्लामी ढांचा। अधीनता इस्लाम शब्द का अर्थ ही है अधीन होना। यह एक ऐसा संबंध है जहां ईश्वर सर्वोच्च है, मनुष्य आज्ञाकारी है। डर एक प्रेरक तत्व है, यहाँ प्राथमिक उद्देश्य है आज्ञा का पालन। बाइबल का दृष्टिकोण। प्रेम। बाइबल कहती है परमेश्वर प्रेम है, 1 यूहन्ना 4:8। और आगे प्रेम में डर नहीं होता, 1 यूहन्ना 4:18। ईसाई विश्वास में आज्ञाकारिता है लेकिन डर से नहीं, प्रेम से। यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, यूहन्ना 14:15। ध्यान दीजिए, पहले प्रेम फिर आज्ञाकारिता, डर से नहीं संबंध से। दो अलग प्रेरणाएं। डर कहता है अगर नहीं किया तो दंड मिलेगा। प्रेम कहता है क्योंकि उसने मुझे अपनाया, मैं उसे प्रसन्न करना चाहता हूं। पिता और पुत्र का रिश्ता, एक बेटा डर से पिता की नहीं सुनता, प्रेम और सम्मान से सुनता है। एक नौकर डर से काम करता है। बाइबल पूछती है तुम कौन बनकर रहना चाहते हो? ईश्वर का उद्देश्य क्या है? बाइबल कहती है देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, 1 यूहन्ना 3:1। ईश्वर का अंतिम लक्ष्य केवल आज्ञाकारी लोग नहीं बल्कि परिवार, पूरी श्रृंखला का अंतिम निष्कर्ष। अब इन 6 भागों के बाद हम इस प्रश्न से बच नहीं सकते, क्या ईश्वर दूर रहकर शासन करना चाहता है या पास आकर संबंध बनाना चाहता है? क्या वह केवल हिसाब लेना चाहता है या खुद कीमत चुकाना चाहता है? क्या वह डर से चलाना चाहता है या प्रेम से बुलाना चाहता है? यीशु का अंतिम निमंत्रण यीशु ने कभी मजबूर नहीं किया। उन्होंने कहा देखो मैं द्वार पर खड़ा हूं और खटखटाता हूं, प्रकाशित वाक्य 3:20। ध्यान दीजिए, वह दरवाजा नहीं तोड़ता, वह आमंत्रण देता है। निर्णय आपका है। ईसाई विश्वास तलवार से नहीं बढ़ा, वह क्रूस से निकला। वह कहता है आओ और देखो, ईश्वर पिता है, ईश्वर प्रेम है, ईश्वर मनुष्य के पास आया, ईश्वर ने कीमत चुकाई। ईश्वर आज भी बोलता है, ईश्वर संबंध चाहता है और उसका नाम है यीशु मसीह। यदि आपने इन 6 भागों को सुना तो यह केवल जानकारी नहीं थी, यह एक आमंत्रण था सत्य को जानने का, प्रेम को समझने का और जीवन को पाने का। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर पाया तो कृपया इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ऐसे ही बाइबल आधारित और सत्य की खोज वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखिए आपके लिए ईश्वर डर है या प्रेम। धन्यवाद।